All right, जी once again, अस्सलाम वालेकुम, a very warm welcome to all of you, a very very good morning and आज का टॉपिक जो है वो आपका फेवरेट तरीन टॉपिक है, यानी कि वज़न कैसे कम होगा। बहुत सारे तरीके हैं वज़न कम करने के। लोग क्या कहते हैं इस सिलसिले में, कॉफ़ी अगर आ गई तो दे दें मुझे, दे दें, हाँ हाँ प्लीज़ दे दीजिए, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, इट डजंट रियली मैटर। ले आइए, सामने से ही ले आओ यार, पीछे से भी तो आके ही दोगे तुम, बात तो एक ही है ना। इट्स ऑल गुड, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आई नेवर अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस ना। मैं जब मीडिया में नया आया था तो इट्स बैक इन 2005, तो मुझे ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती थी। तो मैंने यही किया था कि मेरे शोज़ अगर आप पुराने भी देखें या नए भी देखें तो उसके अंदर मैं हर चीज़ को शो के अंदर साथ शामिल कर लेता हूँ, बिकॉज यू नो इट्स जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, दैट्स इट। अगर कल को कोई ये कहे कि अगर मुझे कहीं वायर नज़र भी आ रही होती है तो मैं कभी उसको छुपाने की कोशिश नहीं करता, इसलिए नहीं कि एस्थेटिकली वो बहुत खूबसूरत लगे, जस्ट आपको पता है कि मैं अगर माइक ना लगाऊं तो आप तक आवाज़ नहीं पहुंचेगी, दैट्स व्हाट इट इज़। सो बी रियल एंड दैट्स व्हाट इट इज़। खैर एनीवेज, नॉनदलेस आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। सबसे पहले मैं आपको कुछ वॉक्स पॉप्स दिखाता हूं, फिर इसके बाद हम बात करेंगे, हमारे जो डॉक्टर्स हैं जो यहाँ मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। और आज हो सकता है अगर आप मोटिवेटेड हों और आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं या हो जाएं तो हो सकता है आपको जो वेट का प्रॉब्लम है वो हल हो जाए, यानी अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो वो कम हो जाए। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं ये। गर्म पानी में थोड़ा सा लेमन और शहद डाल के मिक्स करके पिएं तो मोटापा और सलाद का इस्तेमाल करें। अच्छा, मोटापे के लिए तो ये है कि पूरी दुनिया में लोग सुबह मॉर्निंग में उठते हैं और उनके पार्क आबाद है। उनके लिए यही है कि जिन मुल्कों के पार्क आबाद होते हैं उनके अस्पताल वीरान होते हैं। हमारे पार्क आबाद नहीं, हमें पार्क आबाद करने की ज़रूरत है। और पाँव देखें, हमारी बॉडी हमारे पिलरों के ऊपर खड़ी हुई है, पिलर्स हैं हमारे पाँव। जब हम लोग सुबह सोते रहते हैं मॉर्निंग में तो वो फिर हमारे जोड़ों में दर्द और ये सब कुछ निकलता है। मैं अपने सब पाकिस्तानी भाइयों बहनों से यही कहूँगा, उठें मॉर्निंग में, नमाज़ पढ़ें और साथ वॉक लाजमी करें, 1 घंटा अपने आप को लाजमी दें। मोटापे के लिए ये ज़्यादातर पुदीना, इलायची छोटी और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए और खाना का हजम किया के लेटा जाए तो बेहतर रहता है। इंसान मोटापा भी नहीं आता, कमज़ोरी भी नहीं होती। मोटापा कम करने के लिए तो मैं खुद ढूंढ रही हूँ, ऐसा तो कोई इशू नहीं है कि बादाम बस यही टूट गए। यहाँ आइएगा, कैमरा तो फिक्स है, आ जाइए, यहाँ आ जाइए जी, आपको बुला रहा हूँ। आइए तशरीफ़ लाइए, सामने से आ जाइए, यहाँ से आ जाइए, सामने देखिए, कैमरे में देखिए, इधर नीचे झुकिए मेरे साथ और यहीं बैठे रहिएगा, जाइएगा नहीं। एक जुमला था कि हमारे पार्क, जिन मुल्कों के पार्क आबाद होते हैं उन मुल्कों में लोगों के अस्पताल आबाद नहीं होते हैं। हमारे पार्कों में इस किस्म के लोग पाए जाते हैं। आपको बिल्कुल नहीं अंदाज़ा, या आपको बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। अल्लाह ताला हमारे पार्कों को और पार्क में रहने वाले लोगों को सलामत रखे। हमारे अस्पताल भी इन्हीं की वजह से आबाद हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है। अच्छा, पार्क भी एक होता है लेकिन पार्क में पार्टनर्स 3 होते हैं। एक सुबह की शिफ्ट होती है, एक दोपहर की शिफ्ट होती है और एक शिफ्ट तकरीबन शाम की शिफ्ट होती है। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इधर रुक के सामने देखिए, हाय के ऐसे हाथ हिलाइए, ये नीचे बैठ के हाथ हिलाओ, उसको क्लोज लो, हाथ हिलाएं। हाँ, क्लोज किसने लेना, मैं तो इधर बैठा हूँ। कोई बात नहीं, वो देखो क्लोज आ रहा है। इस बच्चे को गौर से देखें। इस किस्म के बहुत सारे लोग आपको हमारे पार्कों में नज़र आते हैं। कभी रुक के अगर आप उनसे पूछें तो अचानक घबरा जाते हैं। मेरी अम्मी को फ़ोन ना करना, असल में ये बात होती है। थैंक यू वेरी मच, आई एग्री विद। हमारे पार्क अगर आबाद हों, हमारे पार्क बहुत आबाद है और हमारे पार्क हमेशा आबाद ही रहेंगे इंशाल्लाह। जब तक जान में जान है, पार्क आबाद है। आइए लेट्स टॉक अबाउट मोटापे की बात करते हैं। डॉक्टर कंजाव था, सॉरी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया। वी हैव गॉट रिमशा शाहिद, अस्सलाम वालेकुम मैम। आपसे एक काम करवा सकता हूँ मैम? जी इसको ज़रा सीधा कर देंगी मैम? जी श्योर। आई एम रियली सॉरी, और मुझे ना वो एक प्रॉब्लम है अजीब किस्म का। सो लेट्स, हम हमेशा पूछते हैं लेकिन आज मैं आपसे वाकई एक बात पूछना चाहता हूँ कि हम इतने ज़्यादा खाने की से रग़बत क्यों रखते हैं? हमें खाने का इतना शौक़ क्यों है? खाने का शौक़ क्यों है? अल्लाह ताला ने टेस्ट बर्ड्स बनाए हुए हैं हमारी ज़ुबान के अंदर, बंदा रुक भी जाता है। हाँ जी, तो बहुत मुश्किल काम है। एक अल्लाह ने एक चीज़ क्रिएट कर दी है कि एक जायका आपकी ज़ुबान में रख दिया है, तो चखना तो है फिर। तो हम तो जन्नत में भी नहीं रुकते, हम गंदम भी चखेंगे और हम सब चीज़ें चखेंगे। जी जी। अच्छा, तो
आप अपने आप को मेंटेन कैसे रखती हैं? अच्छा, ये इसके You are a mother, a wife, a professional doctor. You manage a clinic. You do surgeries. How do you manage yourself? बहुत बहुत आसान तरीका है इसका, बहुत क्या? ही आसान। देखें, अपनी ज़िंदगी का कोई एक मकसद बना लें, कोई एक पैशन। और आपकी ज़िंदगी का पैशन क्या है? पैशन मेरा वर्क है, मेरा आपका काम, काम, okay. मेरा काम। देखिए, ज़िंदगी में ना बहुत जल्दी ज़िंदगी आपको बता देती है व्हाट इज़ योर कॉलिंग। अपनी कॉलिंग फाइंड करें। हमारा ज़िंदगी में आने का मकसद यही है कि हम ये जान लें कि हम किस लिए आए हैं। अगर आप वो मकसद पा जाते हैं तो फिर मेंटेनेंस और ये चीज़ें बहुत पीछे रह जाती हैं। आप अपने पैशन के पीछे, अपने ड्रीम्स के पीछे ऐसे भाग पड़ते हैं कि ना आपको मोटापा आएगा, ना आपको खाने की होश होगी। Okay. एवरी So do you not eat much? आप ज़्यादा नहीं खाती? बिल्कुल भी नहीं। सुबह चाय का एक कप होता है जिसके साथ वीटाबक्स का एक ही बिस्किट अंदर जाता है और साथ एक नट्स की एक मुट्ठी होती है बस। और उसके बाद फिर 5 से 6 बजे के दरमियान एक मील होता है बस। और रात को अगर भूख लगे तो दूध का एक गिलास, जस्ट दैट्स इट। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा हमें रिक्वायरमेंट नहीं आपके घर में और लोग भी खाते हैं या आप लोग सिर्फ खुराक को देख के खुश होते हैं? मैं ऐसी अपने लिए मैं जानना चाह रहा हूँ, मतलब क्या है, आप लोग ईद बकरा ईद पे देखते हैं से आओ आज तो सेवइयां है आज, मतलब नहीं, घर में आपके हस्बैंड खाना खाने के शौकीन लोग हैं और आपके खाना हस्बैंड खाते खाने हैं। के शौकीन हैं? नहीं, मैं और हस्बैंड जो है, चूँकि तनवीर जो है वो भी बैरिएट्रिक सर्जन है, ओबेसिटी सर्जन है, तो वो भी नहीं लेते? वो भी नहीं लेते। वो सारा दिन बिजी होते हैं सर्जरीज में और मैं भी Okay. सारा दिन क्लिनिक में बिजी But होती हूँ। does he like food? यस, ही डज। अच्छा, he does like food. does. तो ये तो कम से कम है कि आपसे तो ज़्यादा खाते होंगे। नहीं, कम ही खाते हैं। एक ही खाना होता है, हम दोनों का एक ही खाना होता है पूरे दिन में। और बस हाँ, वीकेंड्स पे ये होता है कि हम थोड़ा। So what about your kids? किड्स के तो प्रॉपर 3 मील्स होते हैं, लेकिन पक्का ना? हाँ बिल्कुल उनके 3 मील्स होते हैं और हेल्दी फूड होता है। कहीं मुझे कह रहा हूँ प्लीज get us out of here. Really we don't have any. But seriously, बच्चों को पूरे मील्स मिलते हैं? जी बिल्कुल, बच्चों को देखने वाले और बच्चों को मील्स देने वाले हैं और उनका टाइम टेबल सेट है बिल्कुल। और बट यू गाइस आर वेरी कॉन्शियस और आप बहुत लिमिटेड खाते हैं। कॉन्शियस, मैं आपको यही बता रही हूँ कि हम कॉन्शियस नहीं है। हम बस हम काम किए जा रहे हैं और खाने का टाइम नहीं मिलता। Okay. तो इससे क्या होता है कि हर चीज़ अपनी जगह पे बैठना शुरू हो जाती है। लाइक आप मोटे नहीं होंगे, आप खाने ही नहीं खा रहे, आप इतने बिजी हैं, सुबह से शाम तक आप काम कर रहे हैं, पानी पे कॉफ़ी पे अच्छा, गुजार रहे आपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि अगर आप किसी भी खाने से पहले एक सैलेड का बोल ले लें जी। और उस पे एप्पल साइडर विनेगर डाल लें या कोई सिरका डाल लें तो उससे आप भी मोटे नहीं होते? बिल्कुल जी, ये ग्लूकोज गॉडेस मेथड है। इस पे बुक्स लिखी गई हैं Okay. और इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है। और अभी अच्छा, उस सैलेड बोल में होना क्या चाहिए? उस सैलड बॉल में कोई भी आपकी मौसमी सब्जियां हो सकती हैं, जैसे आजकल गाजर, मूली, बंद गोभी, या आप उसमें मटर बॉयल करके डाल सकते हैं, ऑलिव्स उसमें ऐड कर सकते हैं। और बस उसमें आपने कोई नमक ऐड नहीं करना बिल्कुल भी। एक मिनट, गाजर, मूली, बंद गोभी जी। और बंद गोभी वो लेटस वाले जो लेटिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज कैबेज। दिस इज कैबेज, ओके ओके। लेटिस है तो वेल एंड गुड। कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स आप Anything green? एनीथिंग। Peas हो सकते हैं, पीज हो उबले हुए? सकते हैं, स्पिनच, पालक हो सकती है, पालक, okay. कुछ भी आपने ग्रीन उसमें ऐड करना है। ठीक। और उसमें आपने एप्पल साइडर विनेगर या सिंपल विनेगर उसके 1 या 2 टेबलस्पून, अगर आपको सिरका पसंद नहीं है तो आप उसमें लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, बट नो सॉल्ट? नो सॉल्ट है, सॉल्ट के बगैर? सॉल्ट के बगैर। सॉल्ट और शुगर ये दोनों अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। जैसे ही आप निकालेंगे आप देखेंगे एक तो पहले ही 2-3 दिन के अंदर ही आपका 3 से 4 kgs जो है वेट रिड्यूस होता है, जो आप वाटर शेड Seriously? करते हैं, क्योंकि सॉल्ट और शुगर जो है वो वाटर रिटेन करता है। सॉल्ट एंड शुगर अगर निकाल दिया जाए तो 3 से 4 दिन में 3 से 4 kg रिड्यूस हो रिड्यूस जाता है? करते हैं, रिड्यूस करते Okay. हैं, बिल्कुल रिड्यूस Okay. करते हैं। खासतौर पे अगर आपने किसी फंक्शन पे जाना है और आपको स्लिम एंड स्मार्ट ये दिखना है। बहुत बड़ी टिप है जो आपको आज मिल रही है कि आपने अगर किसी फंक्शन पे जाना है तो 3 दिन के लिए आपने शुगर और ये जो सॉल्ट है ये लेना नमक नहीं। बिल्कुल आप Okay. सालन में भी नहीं डालेंगे, आप किसी चीज़ में नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप बहुत स्लिम लगेंगे, आपका फेस स्लिम लगेगा, आपकी टमी में से एक्स्ट्रा वाटर का जो वेट होता है वो शेड ऑफ हो जाता है। Okay. तो Alright. उससे आप स्लिम लगते हैं जी। लेट्स टॉक टू रिमशा शाहिद साहिबा। आप बताइए, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस कि आप इम्तिहान में कामयाब होंगे, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। दूसरी बात ये है कि सुपर फूड्स क्या होते हैं जी, कौन से ऐसे खाने हैं जिनके इस्तेमाल से आपका वेट जो है वो अचानक से कम होना शुरू हो जाता है, लोग कहने लगते हैं वाह क्या हुआ?
अच्छा, हमारे यहाँ बहुत से सुपर फूड्स जो हैं वो देखे जा सकते हैं, जैसे कि इन्होंने बात की एप्पल साइडर विनेगर, वो बहुत इफ़ेक्टिव है। आप सिर्फ सैलेड में नहीं, अगर आप उसमें जूस में भी ऐड करें तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेली फैट बर्न करने में या आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट कर सकता है। ठीक है। उसके अलावा आप जो मैं यूजुअली रेकमेंड करती हूँ और उसके अच्छे रिजल्ट्स भी हैं, वो ये है कि आप मेथी दाना जो है वो ओवरनाइट सोक करें। 1 टीस्पून से स्टार्ट लें, इन अ ग्लास ऑफ वाटर आप ओवरनाइट सोक करें उसको। मेथी दाना ओके। और अगर आप उसको पाउडर फॉर्म में ले लें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा कि आपको वो लाइक उसको पीने में आसानी होगी। सीड्स ऐसे कुछ लोगों को जो है प्रॉब्लम होती है या नहीं, वो उनको टेस्ट अच्छा लग रहा होता, तो उसमें आप ये है कि आप अगर आप पाउडर फॉर्म में लेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेटर डाइल्यूशन हो जाएगी वाटर में और ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्ब होगा, अच्छा आपको काम उसका नज़र आएगा, मतलब वर्किंग अच्छी होगी उसकी। तो आप अगर वो चीज़ ऐड कर लें। और उसके अलावा दूसरी चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, पर्सनली भी मैं खुद भी यूज़ कर रही हूँ, वो ये है कि मैं रात के खाने की जगह 6 to 8 टेबल स्पून मैं दही लेती हूँ, लो फैट। लो फैट आप किस तरह से ले सकते हैं कि आप उसको घर पे यूजुअली बना लें। फीमेल्स हमारी जो हैं वो घर पे जो दही जमाना जिसको कहते हैं, वो चीज़ आप करेंगे, आप उसकी जो ऊपर की थिक लेयर है उसको रिमूव करें। और मेल दोनों दही जमा लेते हैं। जी बिल्कुल। तो आप उसको जो है वो दिमाग की दही की बात कर, नहीं आप एक्चुअल दही की बात कर। जी एग्जैक्टली। तो आप उसमें जो है आप वो थिक लेयर जो है उसको रिमूव करके आप नीचे से जो लेंगे वो आपकी लो फैट होगी। और उसमें आप जो है 1 टीस्पून या 1 to 2 टीस्पून जो है आप उसमें ज़ीरा ऐड कर सकते हैं। वो आपको पाउडर फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही ऐड कर लें। और अगर कोई मिंट लीव्स ऐड करना चाह रहे हैं या पुदीने की चटनी जिसे कहते हैं वो ऐड करना चाह रहे हैं, तो ये आपका एक रात का जो है वो हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बहुत बड़ा इशू होता है कि हमें बजे खाना है, कितने बजे दोपहर का खाना लेना है, फिर कितने बजे रात का खाना लेना है, और क्या उसके बाद मंचिंग करनी है। देखिए ये वेट में बहुत, आज हम यही बातें करेंगे, आज आपको सुनाएंगे भी, बताएंगे भी। प्रोग्राम देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नदीम अंजुम साहब का एक नया नाम तजवीज़ करदा है, दही जमाने पे बात हो रही है, तो समझ तो गए होंगे। इस वक्त PCR में कह लग रहे होंगे, नदीम भाई दबे लफ्ज़ों में मुस्कुरा रहे होंगे। नदीम भाई, कहीं भी दही जम सकती है और आप इसके माहिर हैं। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को रखे, हमेशा रखे, अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुर्दे को पागल कर दें। एक छोटा सा ब्रेक, मतलब अगर आप इन्हें जनाज़ों पे बुलाएं तो हो सकता है वो उठ के बैठ जाए कि पहले ये आदमी जाएगा फिर मैं जाऊंगा। एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। लेट्स टॉक अबाउट कि जी हेल्दी ईटिंग क्या होती है। सुबह के वक्त नाश्ता कितने बजे करना चाहिए और फिर कितने कितने डिफरेंसेस, कितने कितने ड्यूरेशंस के दरमियान खाना चाहिए। जी ज़रा आपसे बात हो जाए। जी डॉक्टर साहब बताइए। जी, दिन का आगाज़ जो है ना वो फजर के साथ ही शुरू होना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमारा निज़ाम ऐसा बनाया है कि हमारे हार्मोन्स, हमारा जो कॉर्टिसोल लेवल है वो 8 o'clock इन द मॉर्निंग हाईएस्ट होता है। तो अगर आप उसके आगे पीछे अपना नाश्ता कर देंगे ना, तो वो आपके हार्मोन्स के साथ, आपके हर सारे इंटरनल सिस्टम के साथ हैवक क्रिएट करेगा। ठीक है। तो अपने इंटरनल क्लॉक के साथ अपना एक्सटर्नल क्लॉक को कितने बजे खाना खाए? नाश्ता 8 o'clock के अराउंड होना चाहिए। 8 o'clock, 8 to 9, इससे ज़्यादा नहीं। Okay. जैसे अभी बात हो रही थी कि अभी जैसे ही आप जागते हैं तो 1 घंटे के अंदर अंदर आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट की ज़रूरत होती है। ठीक। तो जैसे ही आप जागें 1 घंटे के अंदर अंदर नाश्ता होना चाहिए। और सबसे पहले तो जागने का टाइम बहुत अच्छा होना चाहिए। 7 बजे जागेंगे या 6 बजे जागेंगे तो 8 बजे तक नाश्ता करेंगे। Okay. तो ये बहुत ज़रूरी है। नाश्ता जो है वो आपका हैवी भी हो सकता है। नाश्ता आपको कभी मोटा नहीं कर सकता। नाश्ते में आप पराठा भी खा सकते हैं। Really? आपको कभी मोटा नहीं करेगा, प्रोवाइडेड कि आप उसके बाद काम पे जाते हैं, एग्जर्शन करते हैं और उसके बाद एक लंबा गैप लेते हैं अपने दोपहर के खाने तक। ठीक है। दरमियान में मंचिंग और स्नैकिंग मुंह बंद रखना है आपने, वो बिल्कुल अलाउड नहीं है। Okay. इससे क्या होता है कि आपकी किक्स मिलते रहते हैं आपके मेटाबॉलिज्म को। ठीक है। एक दफ़ा आप अच्छा हैवी नाश्ता करें, मतलब आपने सुबह 8 बजे हैवी नाश्ता कर लिया जी, देन आप अपने काम पे चले जाएं, घर के कामों में लग जाएं, व्हाटएवर यू आर डूइंग, लेकिन उसके दरमियान मंचिंग नहीं करनी। मंचिंग नहीं अलाउड। अच्छा, फिर कितने बजे खाना है? फिर आप 2 से 3 बजे के दरमियान अपना दोपहर का खाना ले सकते हैं। 3 बजे दोपहर खाना, बिल्कुल ठीक है, खा लिया। फिर उसके बाद? अच्छा, उसके बाद ये है कि आप 7 बजे से लेट ना करें रात का खाना। लेकिन फिर अगर आपने 3 बजे खा लिया तो 7 बजे आप खा सकते हैं? 7-8 बजे के दरमियान, क्योंकि आपने 3 घंटे का गैप रखना है सोने से पहले। ओके। 3 घंटे आपने कुछ नहीं खाना, आपका पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए जब आप सोने के लिए जा रहे हैं। ओके। तो इस हिसाब से आपका 7 से 8 बजे बनता है। और बेहतर ये है कि अगर आपकी बहुत हैवी ड्यूटीज़ नहीं है, बहुत अच्छा, इसमें शाम की चाय शामिल नहीं है? समोसे, पकौड़े बिल्कुल शामिल पकौड़े एंड ऑल दैट ये आप शामिल चाय ले सकते हैं या ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, कोई भी कॉफ़ी एक जिसमें चीनी ना हो,
Okay. या उसको स्किम मिल्क के साथ यूज़ कर सकते हैं। वो दरमियान में आप 1 या 2 सर्विंग्स ले सकते हैं Okay. ड्यूरिंग योर वर्क, ओके, दोपहर के खाने से पहले भी ले सो सकते लेट मी रीकैप दिस। आपने कहा है कि आप एक हैवी नाश्ता कर लें जी। 8 बजे, पराठा भी आप उसमें ले सकते हैं, बिल्कुल। फिर दोपहर का जो खाना है वो मोतदल रखें या हैं। खाना मुतदल रखें। उसमें जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि आपका एक बोल पूरा सैलड का होना चाहिए। जब वो- एक पूरा बॉल ले लेते हैं, अब जो वेजिटेबल्स होती हैं ना, सब्जियां, उनके पास पावर होती है फाइबर की, वो आपकी आंतों के इर्द गिर्द एक कवरिंग लगा देती हैं फाइबर की। तो Okay. उसके बाद आप एक तो खाने का पोर्शन आपका बहुत कंट्रोल हो जाएगा, आपका स्टमक पहले ही फुल हो चुका है, हाफ ऑफ द स्टमक इज फुल विद वेजिटेबल्स। Okay. उसके बाद आप जो भी खाएंगे, एक तो उसका पोर्शन बहुत कंट्रोल हो जाएगा, आप आधी रोटी से ज़्यादा खा ही नहीं सकेंगे। दूसरा ये कि ग्लूकोज की स्पाइक आ ही नहीं सकती, जब फाइबर आपके आंतों के इर्द गिर्द लगा हुआ है तो ग्लूकोज एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता। ठीक है। तो जिससे ना मोटापा होता है, ना आपकी डायबिटीज़, ना हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत कंट्रोल रहते हैं। तो ऑर्डर खाने का बहुत ज़रूरी है कि पहले क्या खाना है। अगर आप खाना खाने लगे हैं तो पहले सैलड होना चाहिए। सैलड के बाद अगर प्रोटीन्स हैं, लाइक अगर आप चिकन है, टिक्का है, या आपकी दाल है, तो प्रोटीन की फॉर्म जो है वो सेंटर में होनी चाहिए। एंड पे कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे अगर आप निशास्ता जो है, रोटी जो है, वो बिल्कुल एंड पे खाएंगे। तो एक तो टिक्के के साथ नहीं खा सकते? टिक्के के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन हम ये Okay. कह रहे हैं कि देखें 3 चीज़ें हैं आपके खाने में। पहले आप फाइबर लेंगे, सबसे पहले ऑर्डर ये होना मैं समझ चाहिए। गया, ठीक है। ठीक है, उसमें सब्जियों का सलाद होगा। Done. उसके बाद अगर आपके खाने में दाल है, प्रोटीन है, दाल की फॉर्म में या चिकन की फॉर्म में या फिश की फॉर्म में, तो वो सेंटर पोर्शन होना चाहिए। ओके, आपका मैदे का ज़्यादा हिस्सा इन 2 चीज़ों से भर जाएगा, ठीक है। तो भूख बहुत कम रह जाएगी, तो उसको आप अपनी रोटी से बाद में फिल कर अच्छा सकते एक हैं। बात बताइए, जो स्वीट डिश का कॉन्सेप्ट है कि जी हर खाने के बाद कुछ मीठा लेना है, हाउ इज दैट? ये कॉन्सेप्ट यही है कि कार्ब्स आपके एंड पे आएंगे, ओके, सो अगर आपको मीठा लेना है तो बिल्कुल एंड पे बिल्कुल आएगा end पे। और वो थोड़ा सा आएगा, बिल्कुल थोड़ा सा। और बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि आप इतना इतना इतना, नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल। ऑलराइट, सो ये हो गया 2 बजे, मतलब 3 बजे के वक्त। जी। अब आप आते हैं बिल्कुल 7-8 बजे के वक्त, तो क्या लेना है? उस वक्त भी कोशिश ये करें, अगर आपको सैलड, रात को सैलड कुछ लोग पसंद नहीं करते, तो उसमें आपने 1 ग्लास पानी में सिरका डाल लेना है या लेमन डाल के वो पहले कंज्यूम कर लेना है। ठीक उससे है। भी ये होगा कि आपका स्टमक कुछ फिल हो जाएगा और उसके बाद फिर आपका पोर्शन कंट्रोल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसमें आप टिक्का भी यूज़ कर सकते हैं, सादा रोटी भी यूज़ कर सकते हैं। अब रोटी जो है लेकिन वो रात को भी थोड़ा खाना है। थोड़ा खाना है। जैसे बात हमने की कि अगर आप बड़ी प्लेट में खाना खाते हैं तो क्वार्टर प्लेट में आ जाएं, छोटी प्लेट में आ ठीक जाएं। है, ठीक अगर है। आप पूरी रोटी खाते हैं तो आधी रोटी पे आ जाएं। लेकिन लोग क्वार्टर प्लेट भी तो भर लेते हैं ना पूरी। नहीं, भरनी नहीं। नहीं, I'm just being honest। जी, देखिए, जी। बिकॉज हम जो बात कर रहे हैं बहुत खुल के बात कर रहे हैं ना। जी। देखिए, असल में बात ये नहीं है, आप ये कह तो देते हैं कि जी मैं क्वार्टर प्लेट पे आ गए, लेकिन क्वार्टर प्लेट पे आने का मतलब ये है कि क्वार्टर प्लेट इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए। जी, उसका तरीका ये है कि आपने खाने को आहिस्ता खाना है। हमारे ब्रेन को सिग्नल्स जाते हुए ना 20 मिनट्स लगते हैं। जब आप पहला लुकमा मुंह में डालते हैं तो 20 मिनट्स के बाद आपके ब्रेन से सिग्नल आते हैं कि दैट्स इट, अब आपका स्टाइटी सेंटर एक्टिवेट हो गया, हंगर सेंटर ने कह दिया कि खाना इज़ ओवर, अब आपकी भूख ख़त्म हो गई है। तो आप जितना आहिस्ता खाना खाएंगे, वो जो 32 टाइम्स च्यू करने वाली बात है वो बिल्कुल सच है, वो सही है। हाँ, तो आप थोड़ा कंज्यूम करेंगे लेकिन आपका पेट भर जाएगा। अच्छा, हम खाते इसलिए भी तेज है क्योंकि पकड़े जाने का खौफ होता है, इसलिए हम बहुत जल्दी जल्दी खा लेते हैं। यू आर द न्यूट्रिशनिस्ट, नाउ टेल अस, कौन से फूड कंज्यूम करने चाहिए खाने में? ब्रेकफास्ट अभी डॉक्टर साहब ने बहुत तफसील से बताया, लेकिन क्या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो अगर कोई बहुत ज़्यादा 20% खा रहा है, उसकी क्रेविंग है, वो ये चाहता है कि कुछ उसको मीठा खाना चाहिए, तो उसका कोई नेबुल बदल या रद्दो बदल नहीं है, क्या ऐसी कोई चीज़ें हो सकती हैं जिसमें उसकी क्रेविंग भी ख़त्म हो जाए और वो वेट भी ना गेन करे? एक तो इसके लिए मैं बात करूंगी कि जैसे डॉक्टर साहब ने बात की थी कि आप फाइबर का इंटेक ज़्यादा रखें। कुछ तो हमें सलाद वगैरह से मिल रहा है फाइबर, लेकिन एडिशनली अगर आप चिया सीड्स या तुख बलंगा जो है वो सीड्स जो हैं आप वाटर में कंज्यूम कर लें या आप मिल्क में कंज्यूम कर लें, तो आपकी एपिटाइट जो है वो सप्रेस हो सकती है या कम हो सकती है, या जो आपको मीठे की क्रेविंग्स हो सकती हैं, इस चीज़ से आप बच सकते हैं। Okay. सेकंड ऑप्शन में अगर बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग्स हैं या बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है, तो उस सूरत में फिर आप यूँ कर सकते हैं कि आप अंजीर या खजूर 1 से 2 ले सकते हैं, या कोई भी फ्रूट जो भी सीजनल फ्रूट हो वो आप ले सकते हैं, या फिर आप नट्स या सीड्स जो हैं वो वैसे ही आप एक मुट्ठी भर जो है मिक्स नट्स ले लें, वो भी आपकी जो क्रेविंग है उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। ऑलराइट जी। कुछ लोग फ्रूट की डाइट करते हैं, कुछ लोग इस तरह की भी डाइट करते हैं कि 3 दिन उन्होंने मुसलसल केले खाए, फिर 3 दिन उन्होंने मुसलसल एप्पल खाए, फिर 3 दिन उन्होंने बहुत, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर एक चीज़ बहुत आम है, ये हम पे जाते हैं और 3-4 किस्म की डाइट्स बड़ी फेमस हैं, जैसे कि कीटो डाइट बहुत फेमस है, आपका वेट लूज़ होता है।
आर्मी डाइट बहुत फेमस है, उससे आपका वेट लूज होता है। इसके अलावा एटकिंस डाइट जो है वो बहुत फेमस है, उससे आपका वेट लूज होता है। और चौथी किस्म की डाइट है, इट इज कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग, इससे आपका वेट लूज होता है। ये चारों डाइट्स आपकी सेहत के लिए कैसी हैं, इसके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। ਐਗ ਸਲਾਦ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ जो भी खावांगे ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹਿਣਾ है। मेरे वज़न के मुताबिक देखें तो वैसे ही सारी चीज़ें, ये लाइक वेजिटेबल खीरा वगैरह होता है, खीरा वो वेज उसमें सैलड में इस्तेमाल करें। जितनी महंगाई है उससे तो ऑब्वियसली वज़न कम हो ही रहा है सबका, खाने को कुछ नहीं मिल रहा लोगों को। ये है कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह लें, अभी सर्दियाँ हैं, और ग्रीन जितनी भी चीज़ें हैं वेजिटेबल्स हैं वो यूज़ करें, और जूसेस लें फ्रेश, ठीक हो जाएगा वज़न। भाई फैट से बचें, आप कच्ची सब्जियां खाएं बॉयल करके, उनमें आपको पता है उसका वज़न कम होगा उससे बंदे का। ग्रीन टी जिसमें लेमन हो, खाने नहीं पीने वाली चीज़ें हैं। अच्छा, उसके अलावा खाना तो मेरे ख्याल से वज़न से ज़्यादा ही करता है, कम तो नहीं करता। लेमन जिनमें लेमन यूज़ होता है, जैसे कहवा वगैरह, ये वो लाइट फूड जो से होते हैं, सैलड वगैरह। देखिए मेरा तो वज़न कम नहीं है, अगर मैं वो खाता होता तो आपको ज़रूर बताता। खाने यही है, सब्ज़ी वगैरह खाएं, लेकिन बेसिकल हम लोग ना गोश्त खोर बन चुके हैं। जिस दिन गोश्त घर में नहीं ना पकता, उस दिन बच्चों के साथ लड़ाई होती। अच्छा, एक और बड़ा मिसकंसेप्शन है, कुछ भी खा लो इसके बाद ग्रीन टी पी लो तो सब घुल जाता है। इज़ दैट ट्रू? नहीं, बाद में नहीं, आपने पहले करना है, प्रिवेंशन पहले आती है। नहीं डॉक्टर साहब, बट इज इट ट्रू कि घुल जाता है सब कुछ? टू सम एक्सटेंट उसमें ख़ास किस्म के लेक्टिन्स एक सब्सटेंस होता है जो कि फ़ैट डिज़ोल्विंग होता है, वो फ़ैट को डिज़ोल्व करता है और एब्जॉर्ब नहीं होने देता। तो टू सम एक्सटेंट, लेकिन इतनी बड़ी वो प्रोटेक्टिव शील्ड नहीं है। बिरयानी खाई है, नहीं ऐसा, कबाब खाए हैं, नहारी खाई है, स्वीट डिश खाई है, और उसके बाद आपने 1 कप ग्रीन टी का पी लिया। अगर आप हेल्दी बैलेंस डाइट फॉलो कर रहे हैं, उस कंडीशन में अगर आप ग्रीन टी ले रहे हैं, वो आपको जो है बेनिफिट्स दे सकती है। लेकिन अगर आप कहें कि आप यहाँ से आप जिंगर बर्गर, जिंगर शवारमा खा रहे हैं और वहाँ से आप ग्रीन टी विद लेमन कंज्यूम कर लें, तो उससे कोई फ़ायदा आपको ऐसा सच नहीं होने वाला। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, डाइट्स जो होती है मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। अभी हमने बात की आर्मी डाइट की, अभी हमने बात की है, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि आर्मी डाइट भी एक डाइट होती है, इसी तरह से एटकिंस एक डाइट होती है, प्रोटीन डाइट। तो डू टेल, कौन सी सबसे बेहतरीन डाइट है जिसके इस्तेमाल करने से स्किन जो है वो ख़राब ना हो, बाल आपके ना जाएँ और आपका वेट भी कम हो जाए? अच्छा, इसमें यूँ है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब कि आपको वेट रिड्यूस करने में प्रॉब्लम आ रहा है या वेट शेड नहीं हो रहा जल्दी, तो उस सिचुएशन में आप फिर ये कर सकते हैं कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को पहले तो आप पोर्शन कंट्रोल रखें, बैलेंस डाइट देखें, आपकी पोर्शंस जो हैं वो आपके प्रॉपर हों मील्स के, और बहुत ज़्यादा आप ज़्यादा अपनी जो जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा ना कंज्यूम कर रहे हो। अगर तो ये चीज़ काम नहीं करती, देन यू हैव टू गो टू ऑन लाइक इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो कि 16 to 8 में आवर्स में आप कर सकते हैं। लाइक 16 आवर्स आप फास्टिंग में रहें और 8 आवर्स की विंडो में जो है आप अपना खाना वगैरह ले सकते हैं। लेकिन उस 8 आवर्स की विंडो के अंदर आप कुछ भी खा सकते हैं? नहीं, उसमें ये नहीं है कि आपके पास मतलब खुली एक ऑप्शन हो कि आप जो मर्जी ले लें, ऐसा नहीं है। आप बैलेंस आप अपना प्रोटीन पोर्शन लें, जैसे मसाला कि आप एक ब्रेकफास्ट उसमें ऐड कर लें और एक मील लाइक लंच या डिनर की फॉर्म में एक आपका प्रॉपर मील हो जाए, और इन बिटवीन जो है आप कोई स्नैक ऐड कर सकते हैं जिसमें आपका कोई फ्रूट हो सकता है। सो 2 मील्स एंड 2 मेजर मील्स विद 1 स्नैक। अच्छा, लेकिन उसके अंदर मीठा हर चीज़ खा सकते हैं आप? मीठा अगर तो देखें बहुत ज़्यादा अगर वेट का प्रॉब्लम है तो फिर तो ज़ाहिर है अगर आप खाएंगे तो एक नॉर्मल डाइट ले रहे हैं उससे भी आपका शुगर लेवल जो है ब्लड में इंक्रीज़ होगा। और उससे इसके अलावा अगर आप कोई मीठा अगर क्रेविंग हो रही है, अगर आपने कोई हलवा या कोई इस तरह की चीज़ ले ली है तो वो तो आपको एडवर्स इफेक्ट्स ही आएंगे उस चीज़ के, मतलब वो वेट लॉस में तो नहीं हेल्प कर रही होगी आप। जी डॉक्टर साहब, तो कौन सी डाइट बेहतरीन है? देखें, ये जो सारी डाइट्स हैं ना, कीटो डाइट या एटकिन डाइट्स, ये हमें मजबूर करती हैं कि हम एक ही चीज़ लें, या प्रोटीन्स लेते जाएं या सिर्फ ऑयल्स लेते जाएं, फैट्स लेते जाएं।
हमारी बॉडी अल्लाह ताला ने इस तरह से नहीं बनाई कि हम एक ही चीज़ को कंज्यूम करें और बाकी चीज़ों को साइड पे रख दें। हमें सारे फूड कुछ लोगों की बनाई है, कुछ लोग पाकिस्तान को कंज्यूम कर गए पूरा मतलब सॉरी डॉक्टर साहब, कभी कभी मैं पॉलिटिकल हो जाता हूँ, आई एम रियली सॉरी, आई अपोलोजाइज। इट्स ट्रू, लेकिन खैर कुछ हकायक हैं, कुछ लोगों की है बॉडी ना ऐसी। जी बिल्कुल, मतलब पूरा मुल्क खाने के बाद भी वो मतलब बिल्कुल ठीक रहते हैं। जी ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये अपनी अपनी कैपेसिटी है, हमने कैपेसिटीज़ बहुत बढ़ा ली हैं, हर चीज़ खा लेते हैं हम, हर चीज़ खा जाते हैं, अपना ज़मीर भी खा जाते हैं साथ ही। तो कैपेसिटी को कम रखना चाहिए। आप में भी बहुत सलाहियत है इस किस्म के शोज करने की। अच्छा। जैसे जैसे एक्सपोजर हो रहा है तो बहुत सारी नई चीज़ें दिखने को मिलती हैं और बड़ी हैरानी होती है कि हम लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। खैर तो लेकिन ये कैपेसिटी कम रखनी चाहिए। ओके। वो कहते हैं उस बला से डरना चाहिए जिसका पेट ना हो, तो बगैर पेट वाली बला बन जाए तो आप देखें आप कभी भी मोटे नहीं होंगे। मतलब आपको खाने की तो पाबंदी करनी ही करनी है। बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल। मैंने कहीं पढ़ा था और ये मैं आपको अपना भी वैसे भी बता रहा हूँ कि आप मुझे देख सकते हैं, मैं जैसा भी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फिट तो नहीं हूँ, कोई 6 पैक्स वगैरह नहीं है, 2 के रिक्वायर्ड हैं एक प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन उनसे भी मैंने स्क्रिप्ट के अंदर तब्दीली करवा ली है। मैं आपको वापस आके बताता हूँ कि मेरा रूटीन क्या होता है और उसके बाद प्लीज़ इसको फॉलो मत कीजिएगा। अगेन मैं आपको रूटीन ज़रूर बताऊँगा, खाने की हैबिट्स बताऊँगा कि मैं क्या खाता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ आपको वो चीज़ें बताऊँगा आपने वो करनी है। अगर आप वो करेंगे तो शायद आपकी ज़िंदगी में कुछ बेहतर तब्दीलियाँ आ जाएँ। लेकिन मैं आपको अपना रूटीन बताऊँगा, आपसे शेयर करूँगा मेरा लाइफस्टाइल क्या है, मैं किस तरह से रहता हूँ, एक ब्रेक के बाद। और जी वंस अगेन वेलकम बैक। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे शेयर करूंगा कि मैं किस तरह से रहता हूं, तो हेयर इज़ व्हाट हैपेंस। मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूं। एक ज़माने में 6 बजे उठा करता था, पिछले महीने 1.5 महीने से मैं 5 बजे उठता हूं। 5 बजे उठ जाता हूं एंड देन 6:15 बजे के करीब मैं नमाज से फारिग होके एंड देन आई स्टार्ट रनिंग बेसिकली। अच्छा, जो 5 बजे से 6 बजे की विंडो है उसके अंदर मैं अपने तौर पे कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैंने कभी लेट के या बैठ के मेडिटेशन करने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैं कुछ भी नहीं खाता। इसके बाद 6:15 बजे मैं अपना चलना या रनिंग शुरू करता हूँ और मुसलसल 1 घंटे की मेरी वो रनिंग होती है। 1 घंटा मुसलसल बगैर रुके मैं रन करता हूँ। फिर उसके बाद आई टेक शावर एंड ऑल दैट, और फिर मुझे बाकी तमाम चीज़ें 8 बजे राजा मुझे दही का एक छोटा सा बोल, इतना बड़ा बोल होता है, वो मुझे ला के देते हैं। 8 बजे मैं वो दही कंज्यूम करता हूँ, 8 o'clock। और उसके बाद फिर मैं अगैन, उनको पता होता है कि अब भाई तैयार हो गए, अब गाड़ी में बैठना है, तो मैं गाड़ी में बैठता हूँ। इसके बाद वी कम हेयर, वी डू द शो। 11 बजे मेरे पास इतनी दही और उसके अंदर थोड़े से ग्रेनोला बार जो हैं वो तैयार होते हैं, मैं वो खा लेता हूँ। अच्छा, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी होती है, मेरी मीटिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, मैं अवॉइड करता हूँ उन मीटिंग्स के अंदर जाना, और अगर उन मीटिंग्स के अंदर इस किस्म की चीज़ें मौजूद हों तो वो मैं नहीं लेता। वहाँ भी जाके मैं ग्रीन टी का इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन दोपहर को मैं खाना बहुत प्रॉपर खाता हूँ। आइदर वो किसी रेस्टोरेंट में हो सकता है या यहाँ हो सकता है या किसी मीटिंग के अंदर हो सकता है, लेकिन खाना मेरा दोपहर का बहुत ज़्यादा प्रॉपर होता है। दोपहर के खाने के बाद मुझे शाम की चाय की हमेशा क्रेविंग रही है। पहले एक ज़माने में मैं चाय और समोसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता था, अब इन दिनों इस्तेमाल नहीं करता फॉर अ लॉट ऑफ अदर रीजंस। वो मैं नहीं करता। कोशिश मैं ये करता हूँ कि मैं अपने रेडियो से पहले खाना खा लूँ, विच इज़ 8 o'clock, लेकिन अक्सर ऐसा हो नहीं पाता, तो मेरा खाना रात को 10 बजे के बाद होता है। 10:30 बजे के बाद मैं खाना खाता हूँ एंड देन अगेन आई स्टार्ट रनिंग फॉर 1 hour। 1 घंटा मैं उसके बाद रन करता हूँ। आई गो टू बेड अराउंड, अगर मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, अगर मैं अपनी क्लासेस नहीं ले रहा हूँ, तो आई गो टू बेड अराउंड 1 o'clock एंड आई गेट अप बाय 5। अगर मैं अपनी क्लासेस ले रहा हूँ तो 4 साढ़े 4 बजे तक मेरी क्लासेस होती हैं। 4 बजे मैं सो जाता हूँ और 5 साढ़े 5 बजे दोबारा मैं उठ जाता हूँ। मेरे पैटर्न को, स्लीप पैटर्न को फॉलो मत कीजिएगा, बिकॉज वो मैं करता हूँ। ये बिल्कुल अनहेल्दी है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं सो नहीं पाता। मुझे ये एक प्रॉब्लम है जो मेरे साथ एसोसिएटेड है, और आज से नहीं है, 30 साल से है। तो और मेरे साथ जो लोग भी काम करते हैं उन बेचारों की ज़िंदगी में भी बड़ी मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट प्लीज़ इसको फॉलो मत कीजिएगा। लेकिन आपने देखा कि मैं कंज्यूम बहुत ज़्यादा फूड नहीं कर रहा हूँ। खाता मैं सब कुछ हूँ, लेकिन पोर्शन कंट्रोल के साथ खाता हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप पोर्शन कंट्रोल के साथ खाएंगे तो ये आपकी सबसे ज़िंदगी की बेहतरीन डाइट है। मैं अपने आप को मारता नहीं हूँ। लेयर्स यहाँ एक बहुत बड़ी बेकरी है और बहुत अच्छी बेकरी, मैं उसके संडेज़ खाता हूँ। आई ईट बिकॉज आई लाइक स्वीट्स, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से मैं स्पाइसी खाना भी खा लेता हूँ। कहने का मकसद ये है कि लाइफ को एंजॉय कीजिए, लेकिन जब तक आप लाइफ में अपनी एक्सरसाइज शामिल नहीं करेंगे तब तक आई थिंक आपकी चीज़ें कभी भी तब्दील नहीं होंगी। कमिंग बैक टू यू गाइज, ये मेरा रूटीन है। आई एम नॉट आस्किंग यू टू फॉलो इट। आप बाकी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं ये रूटीन, लेकिन प्लीज़ स्लीप पैटर्न के लिए बिल्कुल इस रूटीन को फॉलो मत कीजिएगा। कमिंग बैक टू यू,
सो अब हम उस तरफ आ गए जिस तरफ हमने डाइट भी करके देख लिया, डाइट से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा जी, हमने की डाइट, हाफ हार्टेडली की, डाइट के बीच में थोड़ा सा वज़न कम हुआ फिर छोड़ दिया, क्या ये बिहेवियर बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे यहाँ? जी, ये बहुत ज़्यादा है, कंसिस्टेंसी नहीं है हमारे यहाँ। तो देखें, कंसिस्टेंसी इज़ द की। आपने कुछ भी करना है, आपने लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो उसे हाफ हार्टेडली नहीं छोड़ना, क्योंकि देखें अब सक्सेस की एक कर्व आती है, बिल्कुल आती है। आप शुरू में एक ऑप्टिमिज्म से स्टार्ट होते हैं और उसके बाद आप वैली ऑफ डेस्पेयर में जाते हैं, जैसी चीज़ें मुश्किल होना शुरू होती हैं। लेकिन उसके बाद जो आप डेप्थ में जाते हैं ना, बहुत अंधेरा होता है, आपको लगता है कि कोई लाइट नहीं है, कोई होप नहीं है, लेकिन जस्ट आफ्टर दैट डार्केस्ट मोमेंट लाइट आती है, तो आप फिर से एक ऑप्टिमिस्टिक कर्व के ऊपर चले जाते हैं। तो आपने वेट करना है, वेट करना है, वेट करना है, और जो चीज़ आप कर रहे हैं उसको करते रहना है यहाँ तक कि आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आपने बिल्कुल उस होपलेसनेस में उसको छोड़ नहीं देना। इट टेक्स टाइम, लेकिन गुड थिंग्स हैपन, ये होता है, हो जाता है। तो आपने जो आपको रूटीन बताई जाती है, so one should not lose hope। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। जी मैम। जी, इसमें ये है कि आप थोड़ा सा तवक्कल अल्लाह ताला पे भी होना चाहिए। लाइक अगर आप उसके अलावा हमारा किसी पे नहीं है, हम एक्चुअली चांद पे रहते हैं। आपको पता है क्यों? ये मैं नहीं, उमर भाई ने कहा है। कल मैंने रेडियो पे भी ये बात की थी। उमर भाई कहते हैं चांद पे पानी है? नहीं। आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं है ना? चांद पे इलेक्ट्रिसिटी है? नो। चांद पे गैस है? नो। नहीं है ना? हमारे यहाँ भी नहीं। तो हम दरअसल एक्चुअली चांद पे रहते हैं, तो सिवाय खुदा के तवक्कुल के हमें और किसी चीज़ का तवक्कुल नहीं है। अच्छा, उसमें ये हो सकता है कि अगर आप एक अपना टारगेट, थोड़ा पहले तो आपको अपने गोल्स इस्टेब्लिश करने चाहिए ना, कि आपके गोल्स हैं कि आप किस चीज़ को कितने ड्यूरेशन में करना चाह रहे हैं। अब अगर आप ये एक गोल सेट करेंगे तो फिर हो सकता है कि आपको जाके कोई 1 माह बाद या 2 माह बाद आपको अपने रिजल्ट्स मिलें। तो आपको डिसहार्टन नहीं होना, बीच में नहीं छोड़ना। हाँ, एग्जैक्टली। आप उसको फॉलो करते रहें, अपनी डाइट को परफेक्ट रखें। अगर आपकी कोई अगर मिसाल है कि आप फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहे हैं, बिल्कुल दूर जाएं, अपनी लाइफ एंजॉय करें उसको। बिल्कुल आप अपनी डाइट समझ के, ये ना हो कि बस आप अपने रूम में हैं फिक्स और अब आपने वही खाना जो आपको एक डाइटिशियन पूरी ब्रेक लेंगे कि हम रूम में हैं और मोबाइल पे, इस पे तो हम पूरी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद इसी पे बात करते हैं। सबसे बड़ा नुकसान जो हमें हुआ है वो इसका हुआ है, और सबसे बड़ा फ़ायदा भी हमें इसका हुआ है। अब विल सी कि इसमें नुकसान ज़्यादा है या फ़ायदा ज़्यादा है। बात करते हैं ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक। आई एम विद जाहिद भाई। जाहिद भाई, क्या बनाया आज आपने? सर, गार्लिक चिकन नूडल्स। गार्लिक चिकन नूडल्स, ओके। ये हमारे कैफ़े की बड़ी स्पेशल हैं नूडल्स, क्योंकि हम खुद बनाते हैं। ओके। और बड़ा इसका टेस्ट वाइज भी और इसके जो बाज़ार से मिलते हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट होता है। सीरियसली? यस। ओके। और इसके साइज़ वाइज भी और इसका जो थिकनेस होती है वो भी। ये आप खुद बनाते हैं नूडल्स वहाँ पे? खुद बनाते हैं। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। और उसमें डला क्या क्या है? इसमें गार्लिक है, इसको पहले गार्लिक के साथ उसको सौदी किया जाता है। ओके। चिकन है, बाकी वेजिटेबल्स हैं, और आपकी अपनी सॉसेस हैं। जी हाँ। अच्छा, और अभी आप एक बात बता रहे थे डाइट के हवाले से। हाँ, डाइट बड़ी ज़बरदस्त एक बात बताई है डाइट के हवाले से। ये कह रहे हैं कि जी प्याज नहीं लेनी चाहिए जो लोग डाइट करते हैं उनको, क्योंकि वाटर बॉडी में ना वो वाटर स्टोरेज के काम रिटेन कर लेता है। बिल्कुल। और वो फिर जो आपकी वो बॉडी है ना, वो स्लिम नहीं होती, वो फिर फ्लफी सी रहती है। सीरियसली? यस, क्योंकि मैंने खुद डाइट की हुई है 1 साल पूरा। 44 माई वेट थी और 125 kg वेट था। नाउ आई एम 34 एंड 80। माशाल्लाह, वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। पूरा 1 साल लगा था इसको, मगर उसके साथ साथ डाइट तो थी। हाँ। प्याज नहीं खाया मैंने। ओके। मगर उसके साथ मैंने एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा की। अच्छा, प्याज तो वैसे भी मुझे लगता है कि जैसे बिरयानी नहीं खानी चाहिए, ऐसे प्याज भी नहीं खानी चाहिए। आई डोंट नो, मुझे पुलाव हमेशा ज़्यादा अच्छा लगता है, और प्याज तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, बट आई गेस प्याज इस्तेमाल होती है हर जगह। जी बिल्कुल होती है। अगर आप लाहौर में हैं तो मारफा जाइए, बिकॉज मारफा इज़ द बेस्ट। और अगर आप लाहौर में आ रहे हैं तो भी मारफा जाइए, बिकॉज मारफा डेफिनेटली इज़ द बेस्ट। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। मैं ज़रा इनको चखा सकता हूँ? जी श्योर। आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ ये। I don't know how it's going to be, but I'm sure it's good. आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिए। मैम, would you like to try it? नहीं, ये नहीं लेना, कांटा लेना है। हाँ, मतलब ये लीजिए। और ये बताना आपने ज़रूर है कि ये है कैसा। थैंक यू जी। Alright. You should also try this. या आपको और चाहिए?
यू ओके? ओके, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं और घर के काम भी कर सकता हूँ। सो इफ़ यू गाइज आर लुकिंग फॉर अ डोमेस्टिक हेल्प, आई कैन डेफिनेटली डू इट। मैं घर में बच्चों को छोड़ सकता हूँ, ऑफिस मतलब स्कूल के अंदर खाना वाना बना लेता हूँ, थोड़ा बहुत जो कुछ मुझे बनाना आता है, कपड़े वपड़े धो सकता हूँ, यू नो। बट प्राइस आप लोग डिटर्मिन कीजिए कि कितने, अगर इफ़ यू वांट टू हायर मी। बट सर ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू जी, थैंक यू जाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत अजीब सा हो गया है। वी हैव गॉट मोबाइल्स, अब यही हमारा दोस्त है। वी हैव गॉट फेसबुक, इंस्टा, यही हमारी फैमिली है, और बाहर जाना बिल्कुल बंद हो गया। तो इसने कितना इफेक्ट किया है? इवन मतलब पर्सनल लेवल पे जब मैं भी रील्स देखना शुरू करती हूँ तो मुझे भी टाइम का हिसाब नहीं रहता, घंटे गुजर जाते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोग ये कैसे करते हैं? बिकॉज एक रील तो क्या, मैं आधी रील भी नहीं देख सकता। तो कौन देखता है? पूरी कोई भी नहीं देखता। नहीं, बट आई एम नॉट okay, so maybe I'm a very boring person. The other day I was sitting with शाइस्ता, वो यहीं थी, तो वो जब जाने लगी तो मुझे कहने भाई मैं बस अभी निकल रही हूँ, मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं बाहर बैठ के मैं अपने वो जो मेरा YouTube जो है वो भरा हुआ मेरी अपनी कैलकुलेशन से, जिसके अंदर हम अपनी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो मेरे अपने जो आर्टिकल्स हैं मैं वो देख रहा होता हूँ। तो बाहर निकल के मुझे कहती है, मुझे देखती कहती है तुम क्या हो? मैंने कहा क्या मतलब क्या हो? कि तुम ये क्या देख रहे हो? मैंने कहा बस मैं यही देख रहा हूँ जो मुझे देखना है। तो हाउ इज इट पॉसिबल? आपको किसी के चलने से क्या है? नहीं ऐसे नहीं, पता है एल्गोरिदम्स होते हैं उसके ऊपर। अगर लाइक मेरा काम है ना, बट यू आल्सो मैं लाइपोसक्शन करती हूँ या मैं स्टैटिक वर्क करती हूँ, तो समहाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेट टू नो कि मैं ये देखती हूँ। तो रील आफ्टर रील नई चीज़ों की आना शुरू हो जाती है। दिस इज द न्यू प्रोसीजर, दिस इज द बिफोर आफ्टर, दिस इज द न्यू टेक्निक। आई थॉट कि आप दूसरी टिकटॉक वगैरह देख रही होती हैं। नहीं टिकटॉक नहीं, हर बंदे के इंटरेस्ट के हिसाब से एल्गोरिदम सेट होते हैं उसके मोबाइल के ऊपर। तो इसलिए दैट्स व्हाई कि आप इतने एडिक्टेड हो जाते हैं। उनको पता है कि आपको क्या पसंद है, वो आपको वही दिखाना शुरू कर देते हैं। ओके, तो यू कैन नेवर स्टॉप। लेकिन व्हाट अबाउट एक्सरसाइज? लोग अब एक्सरसाइज के लिए बहुत कम जाते हैं लेकिन बहुत कम जाते हैं, जबकि इस पे सारी वीडियोस मौजूद भी होती हैं, तभी एक्सरसाइज नहीं करते। यही वजह है कि आपके पास टाइम नहीं मिलता। इसीलिए मैं कहती हूँ कि एक टाइम स्पेसिफाई कर लें, एक्सरसाइज से फारिग होके, अपने सारे इंपॉर्टेंट काम काज से फारिग होके फिर रील्स देखें, ज़रूर देखें। लेकिन जो है पहले आप एक्सरसाइज का टाइम निकालें, अपने खाने की रूटीन देखें, अपने बाकी काम काज निपटा के फिर देखें। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही बात की है कि आप अपने जो है, अगर आपको मोबाइल फ़ोन है, आपके पास फैसिलिटी है, आप बाहर नहीं जाना चाह रहे हैं, आप जिम्स वगैरह में नहीं जाना चाह रहे, तो ये है कि ये फ्रेम बनाइएगा, एक मिनट, ये नहीं, गलत, ये फ्रेम बनाओ, यही तो लाइफ है। जेन्युइनली दिखाओ ना, हम शो कर रहे हैं, इसने फ्रेम फिक्स कर दिया है एंड ही स्टार्टेड ईटिंग। आई लव यू, थैंक यू वेरी मच। मैं दिखाना चाहता था कि हमारे मुल्क में खाने का कितना शौक है। जी। और इस तरह से है कि हम अपना मोबाइल को अब तो बहुत डिफरेंट ऐप्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी घर पे ट्रेनिंग कर सकते हैं या ले सकते हैं। बहुत से ऑनलाइन ट्रेनर्स भी हैं। इवन मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने भी ऑनलाइन ट्रेनर से, क्योंकि जिम जाने का टाइम नहीं था, तो जो 1 आवर एक मैंने डे में स्पेसिफाई किया हुआ था कि इस घंटे में मैंने जो है अपना वर्कआउट करना है, तो वो ऑनलाइन ट्रेनर्स के थ्रू आप कर सकते हैं। डिफरेंट ऐप्स को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल रील्स देखने में या सोशल साइट्स देखने में या लोगों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, उसकी ज़िंदगी वो चीज़ें सिर्फ अगर आप हटके अगर इसको यूटिलाइज करें तो बहुत अच्छी डिवाइस है ये आपके लिए। ओके। मैं भी ये समझता हूँ कि आप बाहर निकलें, एक्सरसाइज करें, कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम चलें फिरें ज़रूर, बिकॉज आई थिंक क्योंकि इसने हमारी जहाँ बहुत आसानियाँ पैदा की हैं वहाँ एक मुश्किल पैदा कर दी है। एक ज़माना था जब हम बड़े हो रहे थे तो हम अपनी नानी के घर जाया करते थे, वो कॉर्पोरेशन गेट महमूदाबाद में रहती थी, तो कभी इत्तला नहीं दी उनको। हम जाते थे और सब लोग घर पे मिल भी जाते थे, और अगर नहीं भी मिलते थे तो हम वेट कर लेते थे किसी दोस्त के। हमारा एक दोस्त था, भट्टी नाम था उसका, और वो मलीर कैंट में उस ज़माने में रहता था, मलीर में रहता था। मलीर में भी आगे बहुत, और हम रहते थे रेलवे कॉलोनी में। तो उस वक्त जो सफ़र था रेलवे कॉलोनी से मलीर का, वो तकरीबन होगा कोई 1.25 घंटे का, क्योंकि बसेस बड़ा स्लो चलती थीं, शारा फैसल भी छोटी थी, बहुत कंजस्टेड चीज़ें थीं। तो मुझे याद है मैं, कुर्री हमारे दोस्त, उज़ैर,
मुश्ताक, हम सब बस में बैठते थे, मेरे घर ये लोग आते थे, हम सब बस में बैठते थे और हम भट्टी के घर चले जाते थे और कभी नहीं बता के गए। भट्टी की जो अम्मी थी वो हमें खागीना बना के देती थी, अंडे का सालन, अंडे का वो चीज़ें जिसमें प्याज और सब कुछ होती है, वो घुटाला, अंडा घुटाला, और वो और नान बाज़ार के, और जो भी उनके घर सालन बना हुआ होता था, और हम 5-6 लोग बैठ के बड़े मज़े से खा लिया करते थे। एंड आई डोंट थिंक कि मुझे उससे अच्छा खाना फिर मिला। आज यू ईट एवरीथिंग। I go to the finest restaurants in the world. But that is not there. So this is what it is. As you grow old and as you get everything, you realize that you don't have much. And when you have a lot, you seek for more. As long as there's love and people who love you, if they're there in your life, don't lose them. They don't come back. Break. बचपन की बहुत सारी यादें हैं। बचपन में कुछ याद ही नहीं होता था, मतलब हर चीज़ हम कर लिया करते थे। जगजीत सिंह साहब की गज़ल थी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, घरौंदे बनाना, बना के मिटाना, वो गुड़िया की शादी पे लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना, वो गिर के संभलना, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी। मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में सदियों का फेरा, वो झुर्रियों से चेहरे में परियों का डेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। जिन लोगों के साथ मैं बड़ा हुआ अब वो बूढ़े हो गए। पुप्पी जान हमें सदर लेके जाया करती थी, तो स्टीमर मिला करता था, एक स्टील का, कॉपर का, बहुत लाइट सा स्टीमर होता था। उसके अंदर आप आग जलाते थे, थोड़ा तेल डालते थे, तो वो बाल्टी के अंदर ऐसे घूमता था। I don't know, आपने शायद देखा नहीं होगा। जी बिल्कुल देखा। तो वो फैसिनेशन जो थी ना, वो बड़ी कमाल थी। पता नहीं क्या हुआ है, वेयर हैव आई ड्रिफ्टेड, लेकिन लेट्स गेट बैक टू द सब्जेक्ट। हमें मोटापे पे बात करनी है तो हम मोटापे पे ही रहें तो अच्छा है। तो लेट्स गेट बैक टू यू। सर्जिकल ऑप्शंस में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं मोटापे के लिहाज से? जी साहिर, अभी जो है न्यू ब्रांच एक सर्जरी की आगे, अभी तो काफ़ी सालों से है लेकिन पाकिस्तान में अभी इंट्रोड्यूस हुई है, उसमें बेरिएट्रिक सर्जरी है। तो हम बेसिकली क्या, बेरिएट्रिक सर्जरी या ओबेसिटी सर्जरी, आप सिंपल लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं। तो हम उसमें क्या करते हैं कि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, हम उनका BMI कैलकुलेट करते हैं। BMI जो है वो हाइट और वेट के अकॉर्डिंगली होता है कि आपकी इतनी हाइट के ऊपर आपका इतना आइडियल वेट होना चाहिए। ये बोन मास इंडेक्स और what is it called? BMI. BMI is that. Okay. तो उसमें हम कहते हैं इसे बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स में ये है कि आपका हाइट के अकॉर्डिंगली वेट कितना होगा। ठीक है। तो उसमें उसकी कुछ रेंजेस हैं, लाइक 25 तक आपका नॉर्मल है, 18 to 25 इज़ द नॉर्मल रेंज, ये आपका आइडियल बॉडी वेट है अकॉर्डिंग टू योर हाइट। लेकिन जैसे ही आप 25 से 30 में फॉल करते हैं तो इसको हम कहते हैं ओवरवेट कैटेगरी। ओवरवेट कैटेगरी के लिए जो है डाइट प्लान्स बहुत अच्छा काम करते हैं, एक्सरसाइज बहुत अच्छा काम करती है, आप आराम से BMI को 25 के अंदर लेके जा सकते हैं। और अगर आप ये नहीं करना चाहते और अच्छा, क्या आम आदमी BMI कैलकुलेट कर सकता है? बिल्कुल, आम आदमी बिल्कुल, आप गूगल पे जाएं और BMI कैलकुलेटर निकालें, अपने ऐप स्टोर पे जाएं, BMI कैलकुलेटर को डाउनलोड कर लें और आप किसी का भी निकाल सकते हैं। उसका हाइट लें, उसका वेट लें, उसकी एज उसमें लिखें और कैलकुलेट करें। वो आपको आपका फैट परसेंटेज बताएंगे, आपका BMI बताएंगे और आपका आइडियल वेट भी बताएंगे कि कितना होना चाहिए, आपको कितना वेट लूज करना है। मैं भी करता हूँ BMI कैलकुलेटर से। आप बात कीजिए, मैं देख रहा हूँ। हाँ, अब आप बोलिए।
तो 25 to 30 जो है वो इतनी ख़तरनाक विंडो नहीं है, इसको हम इजीली रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसमें बहुत जल्दी है और आप कहते हैं कि मेरा बस 2 घंटे के अंदर पेट फ्लैट हो जाए, तो उसमें कम हो जाए, तो फिर उसमें हम लाइपोसक्शन का सहारा ले सकते हैं, लेज़र असिस्टेड लाइपोसक्शन का सहारा ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप 30 क्रॉस करते हैं तो आप ओबेसिटी में फॉल करना शुरू कर देते हैं। 30 BMI से ऊपर 30 to 35 क्लास 1 ओबेसिटी, 35 to 40 क्लास 2 ओबेस और 40 to 45 जो है क्लास 3। तो ये जो है यहाँ पे इंटरनेशनल गाइडलाइंस ये कहती हैं कि इतने वेट को, इसमें तकरीबन हमें 20 से 30 केजीज वजन कम करना होता है आइडियल रेंज में। कैसे कम करेंगे आप? उसमें यही मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें ओबेसिटी सर्जरी जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा उसकी हाइप है। और हाइप भी आप जहाँ आंत को काट के डायरेक्टली मिला देते हैं। जी बिल्कुल, उसमें 2-3 डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। एक जो उसका सिंपलेस्ट प्रोसीजर है उसको स्लीव गैस्ट्रेक्टमी कहते हैं। स्लीव का मतलब है बाजू, लाइक कि आपके स्टमक का एक्स्ट्रा पाउच जो कि खा खा के बहुत बड़ा हो गया, उसको कट करके जस्ट लाइक स्लीव बना दिया जाता है। तो उसे स्टेपल कर दिया जाता है, तो आप सिर्फ 2 लुकमे खाते हैं एंड यू आर फुल, आपको मजीद खाने की हाजत नहीं है। स्लोली ग्रेजुअली आप आहिस्ता आहिस्ता वेट लूज करते हैं। लेकिन क्या स्किन उससे मुतासर नहीं होती? जी बिल्कुल, स्किन मुतासर होने का खदशा होता है, इसीलिए उसके साथ हम मल्टीविटामिन्स और जो मिनरल्स होते हैं वो देते हैं। और साथ में कुछ एंटी एजिंग प्रोसीजर्स भी करने पड़ते हैं ताकि स्किन सैग ना करे। तो उसका ख्याल हमें रखना पड़ता है। फिर 2 से 3 साल के अरसा में उनको कुछ कंट्रोलिंग प्रोसीजर्स चाहिए होते हैं, जो एक्स्ट्रा वेट लूज करते हैं काफ़ी लोग, तो पेट की स्किन डिफरेंट जगहों से स्किन लूज हो जाती है, तो उसमें कंट्रोलिंग प्रोसीजर्स है। एक और ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम सुनते हैं कि जो गुब्बारा अंदर डाल दिया जाता है, वो क्या है? जी बिल्कुल, बैलून थेरेपी भी होती है। उसमें क्या किया जाता है कि एक कैप्सूल होता है जिसके साथ बैलून अटैच्ड होता है, तो उसको आप निगल लेते हैं और उसको हम कैमरे से या उस एक्सरे की मदद से हम देख रहे होते हैं, और उसके बाद फिर आपको उसमें जो है वो फ्लूइड भर दिया जाता है या हवा भर दी जाती है और वो फूल जाता है, और वो आपके जाके स्टमक का एक काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो है उस गुब्बारे से भर दिया जाता है। तो उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही होता है कि आप 2 लुकमे खाते हैं एंड यू आर फुल। तो फिर उसके बाद उसको निकाला जाता है? 6 मंथ्स के अरसे में गुब्बारा या तो खुद ही फट के निकल जाता है या फिर उसको डिफ्लेट करके निकाल दिया जाता है। हाउ डू यू डिफ्लेट इट? उसको बस आपने पोक करना है, उसके साथ एक स्ट्रिंग अटैच्ड होती है, उसको पोक करते हैं एंड इट इज डिफ्लेटेड, और वो फिर आपके फीसिस के रास्ते, आंतों के रास्ते निकल जाता है। ओके ओके, ओह वाओ, आप देख लीजिए टेक्नोलॉजी कितनी आगे आ गई है और कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट है और आपको लगता है कि जी आपका वेट किसी तौर पे कम नहीं हो रहा, तो अपने सर्जन के पास जाइए, किसी ओबेसिटी सर्जन के पास जाइए। डॉक्टर साहब के क्लिनिक में आप लोग करते हैं ये सब, परफॉर्म करते हैं, तो आप वहाँ भी आ सकते हैं और वहाँ पर आके देखिए ये दोनों ऑप्शंस जो हैं ये अवेलेबल हैं। इसके अलावा कोई और प्रोसीजर होता है? इसके अलावा देखें डाइट प्लान्स भी दिए जाते हैं, एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं। जो लोग सर्जिकल ऑप्शंस नहीं ऑप्ट करना चाहते तो उनको फिर हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट प्लान्स दिए जाते हैं, जिससे वो आराम से, लेकिन ये एक लंबा अरसा इसमें लगता है, अगर वो कंसिस्टेंट हों तो उसमें भी वो काफ़ी 10, 15, 20 केजीज तक भी लूज़ कर लेते हैं। जी आप क्या कहते हैं? अगर बहुत ज़्यादा ओबेसिटी के लोग जो जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है वो आए, तो उनको क्या डाइट प्लान के जरिए ख़त्म किया जा सकता है या सर्जरी ही सिर्फ ऑप्शन है? नहीं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर तो आप सर्जिकल प्रोसीजर्स की तरफ नहीं जाना चाह रहे तो आप यूजुअली जो है अपने डाइट प्लान्स के थ्रू या वर्कआउट सेशंस या वर्कआउट प्लान के थ्रू आप अपना वेट बिल्कुल रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपका 2 मंथ्स में 10 केजीज डाउन होगा या 3 मंथ्स में 20 केजीज डाउन होगा। आपने इस माइंडसेट से कभी भी प्रोफेशनल के पास नहीं जाना। आप ये थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी दें कि हाँ ठीक है, मुझे 1 साल या 6 माह लग सकते हैं कुछ अपना वेट रिड्यूस करने में, और बिल्कुल होता भी है, टाइम लगता है। लेकिन जब फिर आप इस तरीके से अगर वर्कआउट करके या डाइट प्लान के थ्रू आप वेट रिड्यूस करते हैं तो वो आपका फिर एक लाइफ टाइम के लिए आपकी वो एक रूटीन डेवलप हो जाती है। ठीक है, अगर आप एक लंबे अरसे तक एक डाइटरी पैटर्न फॉलो कर रहे हैं या आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आपकी बॉडी को आपको खुद बेटर फील होता है और आपको उस चीज़ की आदत हो जाती है, और वो इन अ लॉन्ग टर्म आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। और अगर आप कंसिस्टेंट रहें तो डेफिनेटली आप रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा जी, जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि मोटापे से बीमारियां कौन कौन सी होती हैं। ये तो बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बीमारियां क्या कौन कौन सी हो सकती हैं, और साथ साथ ये भी बात करेंगे क्या किसी बीमारी की वजह से मोटापा आ सकता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है। छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, अब हमने ये तो डिटर्मिन कर लिया कि फूड भी अवेलेबल है, चीज़ें भी अवेलेबल हैं। इससे पहले कि मैं जाऊं कि मोटापे की वजह से बीमारियां कौन कौन सी हो सकती हैं, चले पहले इसी बात करते हैं। लेकिन उसके बाद फिर मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो सप्लीमेंट्स आते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स, ये कितना काम करते हैं इसके बारे में हम बात करें। यानी वो गोलियाँ खाने से क्या आपका वज़न कम हो जाता है? बिल्कुल होता है, बट अगैन कमिंग बैक टू यू, मुझे बताइए मोटापे की वजह से बीमारियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं डॉक्टर साहब?
देखिए ये रेसिप्रोकल है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो मोटापे से लिंक्ड हैं। ओके ओके। या बीमारी पहले आएगी और मोटापा बाद में आएगा, या मोटापा पहले होगा और वो वही बीमारियां कॉज करेगा, जिसमें शुगर का मर्ज, डायबिटीज, जिसे डायबिटीज कहते हैं, इसी तरह हाइपरटेंशन। अच्छा, ये रेसिप्रोकल है। ये रेसिप्रोकल है। मोटापे की वजह से भी हो सकता है और शुगर की वजह से भी हो सकता है। मोटापा हो सकता है। ओके, तो इसलिए आपने मोटापे को ही कंट्रोल करना है ताकि शुगर भी ना हो, हाई ब्लड प्रेशर इसमें है, हाई कोलेस्ट्रॉल है। इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। जैसे हमने कहा था कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम या मोटापा जो है ये एक वबाई सूरत हाल इख्तियार कर चुका है, तो इसका ये सारा पार्ट ऑफ द पैकेज है। इसमें से आपको कुछ एक दो चीज़ें हो सकती हैं। पहले मोटापा आ सकता है, उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो गया, फिर थोड़े अरसे में आपको डायबिटीज़ आ गई, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल और फिर हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं। आपका स्ट्रोक हो सकता है, फालिज का अटैक आ सकता है, क्योंकि चिकनाई जो है वो हर जगह जाके अपना डेरा जमाना शुरू कर देती है और आपकी नालियाँ तंग करना शुरू कर देती है, तो वो किसी भी एंड ऑर्गन को डैमेज कर सकती है। चाहे वो ब्रेन हो तो उसे हम फालिज कहेंगे, अगर वो आपके रीनल को, गुर्दों को फेल कर दे तो हम रीनल फेलियर कहेंगे, अगर वो आपको आपके दिल की नालियाँ बंद कर रही है तो उसको हम हार्ट अटैक कहेंगे। तो आपके सारे इंटरनल सिस्टम जो हैं वो एक जद में आ चुके हैं बस। तो मोटापा कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। तो ये जो हमारे यहाँ एक टर्म होती है कि जी हम खाते पीते घराने से, हम तो जी खाते पीते लोग हैं, हमारे से, जैसे हमने अभी इसमें भी देखा, उन्होंने कहा जी मेरे साथ तो क्या होना जी, मैं तो खाता। तो ये कैसी, ये क्या हम एनालॉजीज देते हैं अपने आप को? बस अब क्योंकि वही मैंने जैसे अब बात कर रहे थे कि वो शायद उन्होंने ज़िंदगी किसी हिस्से में कोशिश की हो मोटापा कम करने की, लेकिन आपको पता ऐसा है कि सिर्फ 1% लोग कामयाब क्यों होते हैं और 99% जो है वो फेल क्यों हो जाते हैं। वो उस वैल्यू ऑफ डेस्पेयर को टॉलरेट नहीं कर पाते जिसमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे। वो थोड़ी सी भी और कोशिश करेंगे, थोड़ा सा और पुश करेंगे, तो वो उस 1% में फॉल कर सकते हैं जो सक्सेसफुल लोग हैं। तो आपको बस काम करना है, मुसलसल काम करना है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम आएगी। जी, मोटापे की वजह से क्या हो सकता है? मोटापे की वजह से बहुत सी वजूहात आजकल जो देखने में आ रही हैं, खासकर ख़वातीन औरतों में PCOS का बहुत ज़्यादा मर्ज फैल रहा है, जिसकी वजह से उनको डिफरेंट जो हैं प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कंसीव करने में, या फर्टिलिटी इश्यूज़ आ रहे हैं, मेल और फीमेल बोथ में ये देखा जा रहा है। तो अगर आप मोटापे को कंट्रोल कर लेते हैं, या अगर आप अपनी डाइट को हेल्दी रखते हैं, या आप अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई अच्छे तरीके से या पॉजिटिवली सोचते हैं अपनी रूटीन अच्छी करने के बारे में, तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को, मोटापे को ओवरकम कर सकते हैं। और बहुत सी बीमारियों से, जैसे कि हार्मोन्स फ्लक्चुएशन, ये जैसे रॉक्सा भाई ने बात की है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की बहुत से मर्ज से आप बच सकते हैं। लेकिन आप पे डिपेंड करते हैं कि आप करना चाहते हैं वाकई या नहीं करना चाहते। अच्छा डॉक्टर साहब, जो गोलियां मिलती हैं, जो डाइटरी सप्लीमेंट्स मिलते हैं, क्या वो काम करते हैं? जी बिल्कुल काम करते हैं, लेकिन जैसे ही हम ऑरल मेडिकेशन स्टार्ट कराते हैं वेट लॉस के लिए, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के साथ लिंक्ड हैं। अच्छा, तो उसका पता होना और मॉलेज के मशवरे से उनका इस्तेमाल करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा एक प्रोटोकॉल होता है। हम आपको वेट लॉस मेडिकेशन स्टार्ट कराने से पहले भी कुछ लैब टेस्ट कराते हैं, और फिर हम एवरी मंथ भी उनको रिपीट करा रहे होते हैं, ताकि आपके हम देखेंगे कि किसी भी तरह के कोई नुकसान, आपके इंटरनल ऑर्गन्स तो डैमेज नहीं हो रहे। तो इसलिए आपने खुद से कभी भी कुछ भी स्टार्ट नहीं करना। आपने हमेशा किसी फिजिशियन से मिलना है जो कि वेट लॉस में स्पेशलिस्ट हो, कंटोरिंग स्पेशलिस्ट हो, और उनसे अपनी प्रिस्क्रिप्शन बनवानी है, और फिर एवरी मंथ उनका फॉलो अप करना है। ओके जी, व्हाट डू यू थिंक, डाइटरी सप्लीमेंट्स आप लोग रिकमेंड करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं, लेकिन एडिशनली किया जाता है जो लोग बहुत ज़्यादा अच्छी डाइट नहीं ले पा रहे हैं, या जो लोगों को कोई लाइक वो 5 फूड ग्रुप्स हैं हमारे, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, हर चीज़ को वो नहीं अपनी डेली रूटीन में ऐड करना चाह रहे, फिर उनको हम एडिशनली जो है मल्टीविटामिन्स या डिफरेंट कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट जो है वो दिया जा सकता है, या इन केस अगर वो डेफिशिएंट हैं उस न्यूट्रिएंट के, जैसे विटामिन डी के पेशेंट्स हैं या कैल्शियम के हैं, इस तरह के अगर कोई पेशेंट्स हों तो फिर एडिशनली हम उनको सजेस्ट या रिकमेंड करते हैं। लेकिन फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो है आपकी डाइट। अगर आप डाइट बेहतर कर लें तो आप बहुत सी चीज़ों से बच सकते हैं। और मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को यही कहती हूँ कि आप कब तक ये सप्लीमेंट्स पर रिलाई करेंगे, ठीक है, तो आप क्यों नहीं अपनी डाइट को ये अच्छा करते कि लॉन्ग टर्म आप इन चीज़ों से बच सकें। ट्रू, बट हियर्स द क्वेश्चन, हम जब डाइट करने पे जाते हैं तो शुरू में तो बहुत मोटिवेशन होती है कि डाइट करनी है, फिर 7th 8th डे अचानक से भी रियलाइज है ना, थोड़ा बहुत तो वेट कम हो गया, अब तो बस रिलैक्स हो जाएंगे। तो फिर उसकी वजह क्या होती है? वाई अंदर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हमारे यहाँ हो रहा होता है, या हार्मोन्स कुछ कह रहे होते हैं, कुछ ट्रिगर हो रहा होता है, क्या होता क्या है?
अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये उन लोगों में अक्सरियत में कॉमन है जो कि क्रैश डाइट्स की तरफ जाते हैं। Okay. इसीलिए हम उनको सजेस्ट नहीं कर रहे होते कि आप किसी भी अपनी टफ रेजिमेंट को फॉलो करें जिसमें आपको 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, मैक्सिमम 15 दिन बाद जो है अब आप उस चीज़ से बिल्कुल आज़ार हो चुके हैं और अब आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि आप पोर्शन कंट्रोल में रखें या अपनी बैलेंस डाइट को रखें, अपने वर्कआउट प्लान को अच्छे तरीके से मतलब कि आप उसको फुलफिल करें अपनी जो लेकिन घर में बैठे हुए लोग जिनको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है या वो नहीं लेना चाहते, उन पे रोज़गार का, घर का बड़ा प्रेशर है, वो कैसे आप लोगों की बातों को फॉलो करेंगे? आप वो लिमिटेड अपने रिसोर्सेज में, just being honest, हाँ ऐसा ही है, और मैं ऐसे बहुत से पेशेंट्स भी डील करती हूँ। Okay. इस तरह से है कि उनके पास जितनी लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं, बट क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल है जहां आप जाके किसी साइकियाट्रिस्ट से, किसी न्यूट्रिशनिस्ट से या किसी सर्जन से मुलाकात कर सकते हैं गवर्नमेंट अस्पताल में, जहां पैसे बहुत ज़्यादा ना लगते हो? जी बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसा है? ऐसा है। इवन जहाँ मैं काम करती हूँ, मैं वहाँ भी ट्रस्ट पेशेंट्स को देखती हूँ। ट्रस्ट बिल्ड हॉस्पिटल है जहाँ पे मैं बिल्कुल इसी तरह से लोग आते हैं जिनको मैं हेल्प आउट करती हूँ या उनको प्लान देती हूँ, और फिर मैं उन पर चेक इन बैलेंस भी रखती हूँ। सिर्फ ये नहीं होता कि आप एक प्लान दे रहे हैं अब वो लॉन्ग टर्म आपका वही प्लान रहेगा, नहीं, उसमें चेंजेस आती हैं। उसमें आपको काउंसलिंग सेशंस देने पड़ते हैं पेशेंट्स को, ताकि वो मोटिवेट रहें और वो आपसे कोई भी अगर चीज़ है, सिर्फ ये नहीं होता, न्यूट्रिशनिस्ट का ये रोल नहीं है कि वो आपको एक डाइट प्लान दे दे, अगर आप वो फुलफिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ उसका ये नहीं है कि उसने सिर्फ प्लान दे देना, आप करें या ना करें, नहीं, आप उसको मोटिवेट भी करती हैं। एग्जैक्टली, मोटिवेट करें। आप उनकी कन्वीनियंट देखें कि वो इस चीज़ को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, उनके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो उसमें रहते हुए क्या उस पैटर्न को फॉलो कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, ये हर चीज़ कम्युनिकेट की जाती है उनके साथ। डॉक्टर साहब, ये वजह क्या होती है कि आप गंग हो हैं, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन कोई ला के आपके सामने नहारी की एक प्लेट रखता है और आपसे कहता है एक लुकमा तो खा लो, कुछ भी नहीं होता, एंड यू स्टार्ट ईटिंग। देखिए, चीट डेज ज़रूर होने चाहिए। इससे आप पूरा हफ्ता डाइट फॉलो करें, लेकिन इतवार का दिन चीट डे जरूर रखें। अच्छा, इसके 2 फायदे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ डेज ही चीट होते हैं। चीट डेज होते हैं। और मैं आपको वैसे बता दूं, वैसे वो डाइट करते हैं, दोपहर से लेकर शाम तक डाइट है, लेकिन ओफ बहुत डाइट कर लिया, आज शाम को तो मैंने खाना ही खाना है। हाँ, नहीं ऐसे नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने वीकली बेसिस पे अपने आप को देखना है और एक दिन रिवॉर्ड का जरूर रखना है जिसमें आप निहारी की एक प्लेट खा सकें। इससे 2 फायदे होंगे आपको। एक तो निहारी की एक प्लेट खा सकें बिल्कुल, और उसमें एक साथ नान भी ले लें तो कोई मसला नहीं, लेकिन प्रोवाइडेड कि आपने पहले 6 दिन जो है वो बड़ी अच्छी हेल्दी डाइट की है। आप वैसे अपने घर पे दावतों पे तो नहीं बुलाती होंगी लोग? नहीं, दावतें होती हैं, सारी चीजें। क्या दावतों पर? डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ आपके घर में दावत क्या होती होगी? क्या आप लोग ब्रेड दिखा के बोलते हो देखो ये ब्रेड है, इसको गौर से देखो? What more would you do? Because आपने जिस अंदाज दूसरों को खिला सकते हैं, लेकिन आपने अपना कंट्रोल तो रखना है ना। जी बिल्कुल। आपने जिस अंदाज से इज्जत अफजाई की है ना नहारी की, एक और आप एक रोटी भी ले सकते हैं। एक हाथ बंदा सोच रहा है एक नहीं, मुझे लगता है कि दावत के आपको टेबल के साथ नहारी तो एक इसबगोल का हस्क रखना चाहिए कि भाई अब अगर आप कंज्यूम कर रहे उसके बाद आप वो ले लें ताकि आपको। लेकिन नहारी 3 नानों के बाद शुरू होती है। जी, नहारी 3 नान। हमारे यहाँ कराची में जावेद की नहारी बहुत मशहूर है, जाहिद की नहारी बहुत मशहूर है। ये 3 नहारी की 3 रोटियां जब आप खा चुके होते हैं ना नान, तब नहारी शुरू होती है, तब आपको लगता है कि यस अब हम नहारी खा रहे हैं। बाय एनीवेज, बट आप कहती हैं कि कभी कभी चीट डेज होने चाहिए। उससे ये होता है आपके मेटाबॉलिज्म को किक मिलता है। नहीं तो अगर आप बहुत डाइट में हैं और जैसे क्रैश डाइट में चले गए हैं और आपने चीट डे नहीं रखा तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और आपका इतनी लंबे अरसे तक अगर मेटाबॉलिज्म स्लो रहेगा तो आप कुछ भी लेंगे, एक बाइट भी किसी चीज़ की ले वो आपको लगना शुरू हो जाएगा। और जी, डॉक्टर साहबा ने किक की बात की, तो किक तो लगते लगते अब 75 साल हो गए, हर मामले में हमें किक लग जाती है, और ऐसी किक लगती है कि कोई हद नहीं। पानी मांगो तो किक बैक्स भी होते हैं, यू नो, गैस मांगो तो किक बैक्स भी होते हैं, हेल्थ केयर मांगो तो किक और किक बैक्स भी होते हैं। तो हमारा मुल्क 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो किक से और दूसरा किक बैक से। अल्हम्दुलिल्लाह हम हर मामले में खुद कफील हैं। मज़े की बात यह है कि हमारी अपनी जितनी चीज़ें हैं वो सब बाहर चली जाती हैं, और बाहर की वो सारी चीज़ें जो बाहर ही रहनी चाहिए वो हमारे मुल्क में आ जाती हैं। ब्रेक लेते हैं। और आई जी, वंस अगैन वेलकम बैक। फाइनल टिप्स, 1 मिनट है। यस मैम।
जी बिल्कुल, आप हर चीज़ खाएं लेकिन पोर्शन कंट्रोल में, जैसे कि हम पहले भी बात करते रहे इस बारे में। दूसरा ये कि वर्कआउट ज़रूर करें। जी, मिल के खा सकते हैं, मिल के खाएं, बिल्कुल खाएं। अगर आप बाहर जाते हैं अपने दोस्तों के साथ ज़रूर जाएं, अपने फ्रेंड्स सर्कल्स को मत छोड़ें इन केस। आप हमारे यहाँ खबरें नहीं देखती। मैंने मिल के खाने की, सियासी मिल के खाने की बात की थी। जी जी। नहीं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल हैंग आउट कर सकते हैं, आप बाहर जाएं, लेकिन आप ये चीज़ कर सकते हैं कि वहाँ भी आप कोई हेल्दी ऑप्शन चूज़ करें, या अगर आप कुछ ड्रिंक्स में ले रहे हैं तो आप आवाम के हक से ज़्यादा क्या हेल्दी ऑप्शन होगा? जी, आपकी बात ठीक है, बिल्कुल। जी, सॉरी डॉक्टर साहब, सॉरी, प्लीज़ गो ऑन, कैरी ऑन। और उसके अलावा ज़रूर अपनी बॉडी को मूव करवाएं प्लीज़। घंटों एक ही जगह पे, एक ही काउच पे मत बैठे पता भी नहीं चलता बॉडीज़ का। जी जी, कुछ नहीं, आप कहिएगा जी, क्या कह रही हैं आप? हाँ जी, आप बिल्कुल अपने वर्कआउट प्लान, अगर वर्कआउट करने की हिम्मत नहीं है तो प्लीज़ एटलीस्ट वॉक करें, लेकिन आज से ही आप स्टार्ट लें और कुछ थोड़ी बहुत जो है अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की कोशिश करें। प्लीज़ पानी का जो है वो इनटेक अपना आप नॉर्मल रखें, ये ना हो कि बहुत ज़्यादा रखेंगे तो भी आपके वेट में हिंड्रेंस हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, अ मिनट। जी, एक्सरसाइज ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें। 7 मिनट्स वर्कआउट मैं हर दफ़ा बताती हूँ, इट्स वेरी इफेक्टिव। जितने लोग सुनेंगे उतना फ़ायदा। वेरी फेमस बिकॉज़ ऑफ यू। जी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इसमें कि टाइम मैनेजमेंट आपकी बहुत अच्छी रहती है। 7 मिनट्स आप जाते जाते भी निकाल सकते हैं। तो अगर आप जस्ट 7 मिनट्स अपने लिए निकालें तो आप बहुत टोन्ड अप, बहुत कंट्रोल्ड रहेंगे। आपको किसी बहुत क्रैश डाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बहुत अच्छा फील करेंगे और बहुत फोकस्ड रहेंगे। और जो अच्छे काम आप करना चाहते हैं वो आप पूरे दिल के साथ और पूरे फोकस के साथ कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जहाँ तक खाने की बात है तो कंट्रोल कीजिए, अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए। कभी ये भी हो सकता है कि पहले उनकी बारी हो फिर आपकी बारी हो। खा लीजिए जब बारी मिले, लेकिन बारी पे खाइए। और अगर कोई खा रहा है तो उसके बीच में दखलंदाजी की कोशिश मत कीजिए, इंतज़ार कीजिए, आपका भी वक्त आएगा, आपको भी मौका मिलेगा। रही आवाम की बात, तो हम तो गम और गुस्सा खाने के लिए पैदा हुए हैं, हम वही करते हैं। आप कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए खाने की प्रैक्टिस कीजिए। जाइए।